नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। निकाय चुनाव समाप्त हो चुका है, परिणाम भी सामने आ चुके हैं। अब शपथ लेने की बारी आई है, लेकिन इन सब के बीच अभी भी सवाल यही उठता है कि क्या जो अच्छा मौका था भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को अपने बेहतर प्रदर्शन करने का, क्या उस अच्छे मौके को इन दोनों ही पार्टियों ने गंवा दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसकी समीक्षा भी इन दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो ज़िला स्तर के हों, चाहे वो प्रांतीय स्तर के हों, उनको सोचना होगा, इस पे विचार विमर्श करना होगा। अम्बेडकर नगर की अगर 7 सीटों निकायों की बात किया जाए, जिस पर 2 समाजवादी पार्टी को ही जीत हासिल हुई है और भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीट मिल पाई है। बाकी 3 सीटों पर निर्दल प्रत्याशियों का है, जबकि 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई है। इसमें सबसे बड़ी जो परिणाम को जो प्रभावित हुआ है, उसमें सबसे बड़ा कारण जो बनकर सामने आया है, वो है टिकट में वितरण में मनमानी को लेकर। समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो अकबरपुर में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सदर विधायक ने शारदा राजभर को टिकट दिया, उसका सीधा प्रभाव पड़ा परिणाम के ऊपर, और परिणाम ये आया कि शारदा राजभर काफ़ी पीछे हो गईं और जो समाजवादी पार्टी से बगावत करके नाज़रीन बेगम ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना प्रचार प्रसार शुरू किया था, वो दूसरे नंबर पे आईं, अर्थात उनको सिर्फ 10,500 वोट प्राप्त हुआ। सरिता गुप्ता की बात किया जाए, जो तीसरे नंबर पे रहीं, 10,500 से कम वोट पाई थीं, उनका विरोध था और जो स्थानीय नेता थे वो नहीं चाहते थे इनको टिकट मिले, लेकिन टिकट दिया गया और नतीजा ये रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे, वो उनके प्रचार प्रसार में पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आए और यही कारण ही रहा कि सरिता गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा और वो तीसरे नंबर पर चली गई। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा करारा झटका मिलने की अगर बात देखा जाए तो वो है नगर पंचायत जहांगीरगंज में, जहां पर वहां के भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही विधायक रह चुकी अनीता कमल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। हालांकि जब वो विधायक थी तभी से उनका काफ़ी विरोध था। यही वजह थी कि 2000 जो बाद में चुनाव, मौजूदा जो विधानसभा चुनाव पिछली बार हुआ था, उसमें विरोध के चलते ही उनको टिकट नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए उनको टिकट दिया गया, इस उम्मीद के साथ कि जब वो विधायक थी तो उसी समय उनके शासनकाल, उनके कार्यकाल में ही जहांगीरगंज को नगर पंचायत का दर्जा मिला था, तो शायद लोगों की सहानुभूति हो और नगर पंचायत जीत जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बुरी तरह हार का उनको सामना करना पड़ा और वहाँ से बहुजन समाज पार्टी की जीत हासिल हुई। यही पहली सीट थी जो बहुजन समाज पार्टी को मिली, जो काफ़ी संतोषजनक उनकी स्थिति भी रही। तो अनीता कमल का हारना भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा और वहाँ भी टिकट को लेकर ही जो मनमानी बरती गई, उसका परिणाम इनको भोगना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी ने राजे सुल्तानपुर में जिस विनोद प्रजापति का टिकट काट के दूसरे को दिया, वो तो बुरी तरह से हार गया, लेकिन विनोद प्रजापति ने हार नहीं मानी और निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतरे और उनको जीत हासिल हुई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से टिकट वितरण में पूरी तरह से मनमानी किया, लापरवाही की गई, उसका परिणाम ही ये सामने आया कि इन दोनों को करारा झटका लगा और एक अच्छा मौका था अपनी सीटों को बढ़ाने का, उस मौके को इन दोनों पर ही पार्टियों ने गंवा दिया। लोगों का कहना है कि अगर सही ढंग से टिकट का वितरण किया गया होता तो परिणाम कुछ और ही होते। समाजवादी पार्टी की भी सीट बढ़ती और भारतीय जनता पार्टी की भी सीट बढ़ती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। टिकट समझबूझ के नहीं किया गया और विचार विमर्श करके नहीं दिया गया। टिकट किस बेस पे दिया गया, ये कोई भी बताने को तैयार नहीं है। फिलहाल जिस तरह से नगर पालिका अर्थात निकाय चुनाव में जिस प्रकार से इन दोनों पार्टियों को करारा झटका लगा है और बुरी तरह से हार का सामना इन दोनों ही पार्टियों को करना पड़ा है, वो कहना पड़ेगा बुरी तरह से, क्योंकि विधानसभा चुनाव की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा, भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष का कब्जा, एमएलसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, इसके अलावा जो अन्य यहाँ पे चुनाव हुए उन सब में ज़्यादातर सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। ऐसे में
निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को कब्जा जमाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके सबसे बड़ी वजह यही थी कि टिकट वितरण में पूरी तरह से मनमानी बरती गई। बहरहाल अब ये देखना होगा कि ये जो हार है, इस हार का ठेकरा किसके ऊपर फोड़ा जाता है। क्या इन दोनों के जिलाध्यक्ष पे फोड़ा जाएगा, या फिर जिन्होंने टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्या उन पर यह ठिकरा फोड़ा जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक का कीजिए इंतज़ार। फिलहाल है बस बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।